कि शहर में खोजनी बजरिया बजरिया। नमस्कार प्यारे छात्रों, शुभकामना, स्वागत है आप सभी का। 10th की एग्जाम चल रही हो और आपकी ध्यान बहुत पढ़ाई के ऊपर हो, फिर याद आती है कि सर मैंने पढ़ा नहीं और कम समय के अंदर 10th एग्जाम में हम अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। फिर कैसे याद आता है आपको कि 10th एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि आ जाओ मेरे चैनल से, आ जाओ मेरे गाड़ी पे बैठ जा बैगन और मैं आपको सीधे ड्रॉप करूंगा ऐसे मुकाम पे जहां पे आपको मिलेंगे मार्क्स ही मार्क्स मिलेंगे। आइए इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा है उसका ये लास्ट चैप्टर है। oh my God! मेरे बिना तुम प्रभु, यानी ये इस चैप्टर में कहा गया है कि हे प्रभु, आपकी जो शानदार लवादा है, आपकी जो इतनी प्रतिष्ठा बनी हुई है, आपकी जो इतनी मान सम्मान है, वो किसके कारण है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बिना है, मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे कारण। तो इस कविता के कवि कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम क्या, तेरे बिना मैं क्या, रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म क्या हुआ था? 4 दिसंबर 1885, कांग्रेस की स्थापना 85, जर्मनी के प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के प्राग, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ करता है, तो वहां इनका जन्म हुआ था। इनके माता जी का नाम पूछे तो जोसेफ रिल्के। देखो इनके माता जी से बहुत प्रश्न बन चुके हैं कि बताओ इनके माता जी का क्या नाम था। मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक कवि हैं उनके माता और पिता, सॉरी माफ कीजिएगा, पिता का नाम जोसेफ रिल्के था और माता जी का नाम सोफिया था। क्या था? सोफिया था। इनका यहाँ दोनों से प्रश्न बन चुका है, इसलिए इसे दिमाग में सीधे याद रख लीजिएगा। इनका निधन की बात किया जाए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन देखिए 29 दिसंबर 1926 को हुआ था। तो याद रखना है, डेथ याद रखना है, जन्म याद रखना है, हुआ कहाँ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माता पिता कौन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता का हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया था, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये डबल स्टार में दे देता कि इस कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो आपको कहना है धर्मवीर भारती ने किया था। इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग। यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, लिख करके रख लो। लाइफ यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अब आपको सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो भगवान का शानदार लवादा गिर जाएगा, क्योंकि इसके कपोलों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती है, वह भक्त ही नहीं रहेगा। यानी भगवान का शानदार लवादा गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जिसके कपोल की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती, वो भक्त ही अगर नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा कौन करेगा? अगर भक्त ही न रहेगा तो भगवान की प्रतिष्ठा कैसे आगे बढ़ पाएगी? इसलिए भगवान का क्या होगा? शानदार जो लवादा है ना वो गिर जाएगा। इसलिए भगवान को भी चाहिए कि भक्तों को अपना ध्यान रखे। कवि किसको कैसा सुख देता था? कभी प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर चेहरे की नर्म सैया पर विश्राम करने का सुख देता था। देखो ऐसा तो कोई आदमी मिल ही नहीं सकता है कि कभी प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर चेहरे की नर्म सैया पर विश्राम करने का सुख देता था। कवि को किस बात की आशंका थी? स्पष्ट करें। कवि को इस बात की आशंका थी कि उसके ना रहने पर प्रभु क्या करेंगे। इस बात की आशंका था कि अगर मैं न रहूंगा तो ये प्रभु का क्या होगा, कि मेरे बिना तुम प्रभु कैसे रह पाओगे। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डाली। कविता के आधार पर भक्त और भगवान कृष्ण, भगवान और भक्त और भगवान के बीच काफी गहरा संबंध बताया गया है। भगवानों को भक्तों के बिना पूर्णतः अधूरा बताया गया। भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक बताए गए। न तो भगवान बड़े भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत की बस में है भगवान। तो यही इस चैप्टर में सिखाया गया है कि भगवान जो मैं हूँ, मेरे कारण ही तुम्हारा शानदार लवादा। अगर मैं ही न रहूंगा तो तुम्हारा पूजा आरती थाली वगैरह कौन करेगा? इसलिए तुम्हारी शानदार लवादा गिर जाएगी। वरना भगवान भक्त के बीच तो यहाँ पे गहरा संबंध। इसका नकारात्मक आप मत लीजिएगा। चैप्टर से मतलब रखिए, पढ़ाई से मतलब रखिए, इधर उधर की बातें में मत जाइए। मिलते हैं फिर नए वीडियोज के